नमस्कार दोस्तों, तो सभी भाइयों को जय श्री राम और स्वागत है आपका एक बार फिर से पहाड़ों की दुनिया में। तो जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनको देखकर एकदम दिल आनंदित हो जाता है। लेकिन इन पहाड़ों के कुछ खतरनाक रहस्य भी हैं जो बहुत ही डरावने हैं और हर किसी को चकाचौंध कर सकते हैं। इन पहाड़ों के अंदर कई तरह की तंत्र विद्याएं, कई तरह के जो भूत प्रेत भी वास करते हैं, जिन्हें सभी लोग काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं, जानते भी हैं। हमने मूवियों में भी कई बार इन चीज़ों का जिक्र सुना है। तो इसी बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ और पहाड़ों के फैक्ट की हर तरह की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। मैं हूँ एक ट्रैवल ब्लॉगर और मैंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे सफरों को किया है और मैं तकरीबन भारत के हर हिस्से में गया हूँ। तो आज मैं आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से कुछ जो बातें हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूँ, तो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और जो बिल्कुल एकदम नई है। इन चीज़ों के बारे में बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो इस बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मुझे पता लगी तो मैं भी एक बार हैरान रह चुका था। तो ये मेरा टाइम था जब मैं पहाड़ों में घूमने गया हुआ था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने वहाँ पर कम से कम 6-7 दिन बिताए होंगे और 6-7 दिन बिताने के बाद में मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि मैं अक्सर यहाँ पर घूमने जाता रहता था। तो एक बार घूमते घूमते मुझे एक बुजुर्ग महिला से मेरी बातचीत हुई और मैं उनसे बातचीत कर रहा। तो जब मैं उस उम्र दराज महिला से बात कर रहा, बातें बातें वो मुझे उनकी शक्तियाँ और प्राचीन समय में जो उनके चमत्कार हुआ करते थे उनके बारे में बताने लगी। और यहाँ से मुझे हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है इस तथ्य का भी पता लगा। तो ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और यहाँ के लोगों का टूट विश्वास देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उसके बाद जब अच्छाई की बात चलती है तो बुराई की बात भी होती है। तो वो और यहाँ से हमारी बात मैंने भूत प्रेत और तंत्र विद्या की तरफ मोड़ ली है। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ के जो तंत्र विद्या होती है उनके बारे में बताना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे एक तंत्र विद्या की बहुत ही प्राचीन विधि का पता लगा जो हिमाचल में अभी भी प्रचलित है और हर वर्ष कई हजार लोग इस वजह से मारे जाते हैं जिसे विष कहा जाता है। विष हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कॉमन वर्ड है और यह पहाड़ी क्षेत्र में से तकरीबन हर लोग जानते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा वो कई बार इसका शिकार होकर अपनी जान दे देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ जो मुझे उस बुजुर्ग महिला से इसके बारे में पता चला। तो हमारी बात समझते हैं। उस महिला ने मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया। ये हिमाचल प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर प्रचलित है। जैसे हर वर्ष और हर साल हजारों लोग इस तंत्र विद्या की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो जब मैं ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गया। तो जब मैंने उस महिला से इसके बारे में डिटेल में बताने को कहा तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी इस बारे में दी। एक्चुअली जो विष होता है इसे विष और विष के नाम से जाना जाता है। इसे लोग ज़्यादातर मीठे में देते हैं। जैसे कि आपको कोई लोग बर्फी दे दे या कोई मीठा दे दे, फ्री में आपको दे दे कि आप खा लीजिए। तो इस तरह की चीज़ों में इसको दे दिया जाता है। और ये जो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। विष नाम का एक शैतान होता है जिसे लोग प्रसन्न कर इस विद्या को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद मंत्रों की सहायता से उस चीज़ को जो भी मीठे में दे दिया जाता है। और कई लोगों में और कई बार तो मुझे ये भी सुनने में आया है कि लोग हाथ मिलाकर या आपको पैसों में भी विष दे देते हैं, चाय में भी विष दे दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो मैं इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया और मैं काफ़ी डर चुका था क्योंकि मैंने भी कई बार अपने दोस्तों के घरों में कहीं भी जाकर मीठी चीज़ें खा ली थी। तो फिर मैंने इसके बारे में मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपनी पड़ताल शुरू की। जब मैं ग्रामीण लोगों से मिला तो मैंने जब इधर उधर जाकर पता किया तो मुझे ये बात एकदम सटीक लगी। उन्होंने कई केसेस मुझे ऐसे बताए जिन्हें ये दे दिया गया था। जिन लोगों को ये दे दिया जाता है उनके पेट में मीठा मीठा पेट, उनके पेट में मीठा मीठा दर्द होना, उल्टी आना, इस तरह की चीज़ें उसके साथ होने लग जाती हैं। और किसी भी एक्सरे में, किसी भी आप अगर मेडिकल चेकअप करवाओगे उसमें आपके शरीर में कोई भी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं दिखाया जाएगा। सब यही बोलेंगे आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अंदर जो है वो खत्म होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हर काल की इच्छा भी होती है। तो विष का भी इलाज है जो पहाड़ों में ही मिलता है, जिसे देवी देवताओं की सहायता से ठीक कर दिया जा सकता है। तो जैसे आपको पता है हर जगह पर कहीं पर तांत्रिक को पता है कि हर जगह पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो इस तरह के काम करता है। जैसे किसी को झाड़ा लगाना या किसी को भभूति पड़ कर देना। तो इस तरह के लोग हर जगह पर होते हैं। तो हिमाचल में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं और वो उनके जो है वो सेवादार होते हैं। तो वो लोग जब आप उनके पास जाएंगे तो और आप उनसे पूछेंगे कि मुझे क्या हुआ है तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपको विष दे दिया गया है। तो जो विष को खत्म करने का जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो त्यूनी है। त्यूनी में जो है विष की दवाई दी जाती है। उसमें आपको वो पानी में मंत्र पढ़कर दे देंगे और जब आप उसको पिएंगे तो आपको 2-3 बार वहाँ पर जाना होता है। तो आप वहाँ पर जाकर अगर वो पिएंगे तो आपका विष का जो असर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि लोग विष देते हैं। तो विष लेने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हम 20 लोगों विष मतलब 20 लोगों को इस विष को दे देंगे तो और जब वो मर जाएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इसी तरह की स्थितियाँ होती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बिल्ली की जेर से जो है करोड़ों का बिल्ली की जेर से करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। इसी तरह से ये लोग सोचते हैं कि हम तंत्र विद्या कर अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोगों का सिर्फ नुकसान करते हैं और हमने तो ऐसा कुछ देखा है। बहुत सारे केसेस जैसे यहाँ पर हुए हैं। जब मैंने अपन पड़ताल की तो मुझे भी पता लगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। कई लोगों को पीटा भी गया है इसके बारे में। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए जो विष को ये लोग सिद्ध कर लेते हैं और उसको देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। तो अगर मैं आपके साथ बात करूँ जो मैं आपको बता रहा था कि ट्यूनिंग में इसका इलाज किया जाता है। और पहाड़ों में मतलब आप कहीं भी जाएंगे अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है और ये नहीं है कि आपको नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कहीं मीठा खाया है और आपको शक लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो रही है, आप अपना चेकअप जरूर करवाएं सबसे पहले। अगर उसमें आपको बीमारी आ जाती है तो फिर आपको कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपकी बीमारी में उसमें भी कुछ नहीं आ रहा तो आपको सुन के विष दे दिया गया है तो आपको इस केस में किसी भी संत के पास या साधु के पास या कोई जो देवता के धेवे होते हैं उनके पास जाकर आपको इसके बारे में पूछना है तो वो आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे और आपको आसानी से कहीं भी इसका झाड़ा या दवाई मिल जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इसका एक इलाज है जिससे लोग बचते हैं। तो ये थी आज की कहानी जो पहाड़ों के बारे में आपको बताना चाहता था, जिससे विष आ जाता है और विष कई सारे लोगों को कई बार दे दिया गया है और वो उससे बच भी गए हैं। तो इस तरह से आप जब भी कहीं जाएँ किसी भी अनजान व्यक्ति से आप मीठा लेकर मत खाएं। और ये एक अच्छी आदत भी, आप किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी मत लें क्योंकि कई बार ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। और मैं डेली अपने चैनल पर ब्लॉग्स अपडेट करता रहता हूँ, तो वो वीडियो भी जरूर देखें और इन चीज़ों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।